गांव का नाम था बसेरा, जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव की मेन सड़क के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। वो पेड़ न जाने कितने सालों से वहां खड़ा था, लेकिन गांव वालों की मान्यता थी कि उस पेड़ में एक खौफनाक चुड़ैल का वास था। कहते हैं बरसों पहले एक औरत की मौत उसी पेड़ के नीचे रहस्यमयी तरीके से हो गई थी। तब से वो चुड़ैल बनकर उस पेड़ में बस गई। हर शाम जैसे ही सूरज डूबता, गांव वाले अपने घरों में बंद हो जाते। कोई उस सड़क की तरफ देखना तक नहीं चाहता था। कईयों ने पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में लिपटी औरत को हवा में उड़ते, हंसते और चीखते देखा था। एक दिन गांव के आदमी अर्जुन को अपने मामा के बेटे की शादी में जाना था। शादी दूसरे गांव में थी और उसी पेड़ वाली सड़क से होकर जाना पड़ता था। उसने सुबह ही निकलने का सोचा था, लेकिन दोपहर में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकते रुकते शाम के साए गहराने लगे। घर वालों ने अर्जुन को रोका। अरे बेटा, आज मत जा, अंधेरा हो रहा है और तू जानता है उस पेड़ के पास कौन रहता है। लेकिन अर्जुन हंसकर बोला, माँ, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, बस कहानी है। कपड़े पहनकर, छाता लेकर अर्जुन निकल पड़ा। बारिश की बूंदें अब भी टप टप गिर रही थीं। हल्की धुंध और ठंडी हवा में सड़क सुनसान थी। ज्यों-ज्यों वह पेड़ के पास पहुंचा, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन के कदम धीमे पड़ने लगे। बरगद का पेड़ उसके सामने था, गीला, अंधेरे में डूबा। उसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। तभी अचानक बिजली कड़की और उसे एक पल के लिए पेड़ की जड़ों में कुछ सफेद सा हिलता हुआ नजर आया। उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी छतरी हवा में उड़ गई और सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत पेड़ से लटकती दिखाई दी। उसका चेहरा उल्टा, आंखें लाल और बाल हवा में उड़ रहे थे। अर्जुन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी वो औरत जोर से चिल्लाई, मुझे मेरे खून का बदला चाहिए। अर्जुन दौड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर कीचड़ में फंस गए। पेड़ की जटाएं जिंदा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगीं। जैसे ही वो जटाएं उसकी गर्दन की ओर बढ़ी, एक मंदिर की घंटी की आवाज आई। अर्जुन को होश आया कि उसकी जेब में मां की दी हुई भस्म की पुड़िया है। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला और उस पेड़ की ओर फेंक दिया। एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ थम गया। हवा शांत हो गई, औरत गायब हो गई। अर्जुन अगले दिन गांव लौटा तो उसने सबको सच्चाई बताई। गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे पूजा करवाई और एक छोटा मंदिर बनवाया। लेकिन कहते हैं उस रात के बाद भी कई लोगों ने उस पेड़ से औरत के रोने की आवाजें सुनी हैं। आज भी अगर आप उस बरगद के पेड़ के पास शाम ढलने के बाद से गुजरें, तो हो सकता है चुड़ैल आपको भी देख रही हो।